देख सकते हैं यहाँ पर कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा पहुंच चुके हैं न्यू रमेश नगर कॉलोनी में। सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं न्यू रमेश नगर कॉलोनी से, जहां पे कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा और पराग गाबा जी जो है वो यहाँ पर आपको नजर आ रहे हैं, प्रोग्राम में पहुंचे हैं। प्रोग्राम के अंदर पहुंचे हैं, सबसे मिलते हुए दीपेंद्र सिंह हुड्डा गुरु रविदास जयंती के इस मौके पर पहुंचे हैं। साथ में प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष सुरेश मतलोडा जी जो है वो आपको नजर आ रहे हैं और सभी जो है वो मिलते हुए नजर आ रहे हैं। पूरी कांग्रेस की टीम यहाँ पर जो है पहुंची है। मनोज वधवा जी यहाँ पर आपको दिख रहे हैं। सबसे पहले गुरु रविदास जी को नमन करने के लिए जाते हुए नजर आ रहे हैं। पराग गाबा जी शहरी करनाल शहरी जिला अध्यक्ष जो है वो आपको यहाँ पर नजर आ रहे हैं। और गुरु रविदास जी के जो है चरणों में जो है अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित करने पहुंचे हैं। मनोज वधवा जी यहाँ पर आपको दिख रहे हैं। यहाँ पर गुरु महाराज के दर्शन करने यहाँ पर जो है वो पहुंचे हैं। तो यहाँ पर जो है वो मत्था टेकने पहुंचे हैं दीपेंद्र हुड्डा जी, और साथ में सभी कांग्रेसी नेता जो है वो यहाँ पर मौजूद हैं। और कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा जो है वो गुरु महाराज रविदास जी महाराज को जो है वो उनको मत्था टेकते हुए जो है वो नजर आ रहे हैं, नजर आ रहे हैं आपको। यहाँ पर सभी कांग्रेस के नेता यहाँ पर जो है वो पहुंचे हैं और देख सकते हैं यहाँ पर गुरु महाराज जी के चरणों में मत्था टेक कर जो है सभी इकट्ठे जो है वो यहाँ पर आपको नजर आ रहे हैं। मनाई जा रही है, आप देख सकते हैं। और आज यहाँ पर सभी कांग्रेस नेता यहाँ पर जो है वो मौजूद है। अभी दीपेंद्र हुड्डा जी जो है थोड़ा सा मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, मंदिर से 2 कदम बाहर हो जाए ना। क्या कहेंगे? देखिए, आज हम संत शिरोमणि गुरु रविदास जी महाराज के चरणों में नमन करते हैं और उनकी अमर वाणी, जिस वाणी की गूंज आज भी भारतवर्ष नहीं दुनिया के कोने कोने में आज भी वो सत्यवाणी की गूंज आज पहुंचती है, जिन्होंने ये एक संदेश दिया कि हम सब एक हैं, हम में कोई अंतर नहीं है। ये ऐसे समय में उन्होंने संदेश दिया। आज उसके उन संदेश के 700 साल बाद साइंस और बायोमेडिकल साइंस ये साबित करती है कि हम सब एक हैं। हर तरीके से जेनेटिकली जो हमारी बायोलॉजिकल जो भगवान ने हमें बनाया है, सबको एक समान बनाया है। केवल इंसान ने आपस में फर्क पैदा कर दिया। बटे कहाँ से आते थे? ये समाज, इंसान ने ही समाज में बंटवारे पैदा किए जब किए। लेकिन आज जब हम किसी अस्पताल में जाते हैं और किसी को किसी ब्लड की जरूरत होती है तो ब्लड टाइप देखा जाता है, उसमें जाति धर्म नहीं देखा जाता। यही भगवान का संदेश है जो गुरु रविदास जी ने आज से 700 साल पहले हमारे को दिया, भारतवर्ष को, पूरे दुनिया को दिया। आज भी उस संदेश को हम नमन करते हैं और आज प्रेरणा लेते हैं उस संदेश से।
उनके संदेश को एक संकल्प मान के जीवन में आगे बढ़ने की आज हम प्रेरणा ले रहे हैं। ये आज हमारा सबका करनाल में यहाँ पे हम पहुंचे हैं। बजट पेश हो रहा है, बदलने पर आज क्या कहना चाहेंगे? ये शुरुआत भी मैं यहीं से करूंगा। दुर्भाग्य की बात है, दुर्भाग्य की बात है कि आज पार्लियामेंट आज चलाई गई, बजट को आज पेश किया गया, जबकि आज संत शिरोमणि गुरु रविदास जयंती थी। आज राष्ट्रीय अवकाश होना चाहिए था, आज पार्लियामेंट नहीं चलनी चाहिए थी। ये भारतीय जनता पार्टी का उनके प्रति कैसा भाव है उसको ये दर्शाता है। इसीलिए शायद कई वर्षों में पहली बार, मैं भी आपको पता है 21-22 साल हो गए संसद में, पहली बार मैं संसद में नहीं गया। आज इसलिए नहीं गया मैं लोकसभा में क्योंकि आज गुरु रविदास जी की जयंती का उपलक्ष्य है और उस उपलक्ष्य में हमें लोगों के बीच में उस जयंती को मनाने का एक अवसर मिलना चाहिए था। तो पहले अब दूसरी बात, जहां तक बजट की बात है, हरियाणा के मुख्यमंत्री जी का नाम है नायब और केंद्र के बजट में हरियाणा का नाम है गायब। हरियाणा के बाटे कुछ नहीं आया और 12 वर्ष की भांति इस साल भी हरियाणा का नाम सुनने से हरियाणा वासी वंचित रह गए। केंद्रीय बजट में हरियाणा का नाम नहीं आया। आवंटन की बात तो बात की है, कोई परियोजना नहीं दी गई। जो हरियाणा देश में सबसे ज्यादा जीएसटी दे रहा है, सबसे ज्यादा नेशनल हाईवे को टोल कलेक्शन दे रहा है, जो मैंने रिकॉर्ड की बात संसद में रखी थी पिछले लोकसभा सत्र में, सबसे ज्यादा टोल कलेक्शन हरियाणा से, सबसे ज्यादा जीएसटी कलेक्शन हरियाणा से, और हरियाणा को बजट में कुछ ना मिले और बीजेपी कुछ नहीं दे रही, जबकि इनकी जो सरकार है ऊपर नीचे हरियाणा वासियों का सहयोग रहा है। ये बड़ा हमारी समझ से परे की बात है, बड़ी दुर्भाग्य की बात है। कोई परियोजना नई तो मिली नहीं, लेकिन पुरानी परियोजनाएं जो ले गए थे हरियाणा की, हमारा एयरपोर्ट जो महम इंटरनेशनल एयरपोर्ट था वो जेवर ले गए थे, नोएडा में वो बन रहा है। जो रेल कोच फैक्ट्री सोनीपत में आनी थी वो बनारस चली गई थी, आपको पता है। एम्स के जो 10 संस्थान आने थे वो उनका कुछ पता नहीं चल रहा। गुड़गांव के अंदर इंडियन नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी जो बननी थी वो गांधीनगर में चली गई, आपको पता है। मेट्रो अभी तक 1 इंच आगे बढ़ी नहीं है, केवल बातों में हम सुन रहे हैं। करनाल तक आरआरटीएस की बात आनी थी जो कि हम सुनते हैं, लेकिन कांग्रेस की सरकार में, पूर्ववर्ती सरकार में 88 किलोमीटर मेट्रो हरियाणा के अंदर बनी थी, 88 किलोमीटर, 88 किलोमीटर, और 12 साल में 1 इंच या 1 खंबा भी मेट्रो का निर्माण नहीं हुआ। बातों में कुछ कहें मगर 1 खंबा मेट्रो का नहीं दिखा सकते कि हमने 12 साल में 1 खंबा बनाया मेट्रो का किसी दिशा में, चाहे वो उत्तर में हो, चाहे दक्षिण में हो, पूरा पश्चिम में हो। तो ये आज हरियाणा को कुछ मिला नहीं, पुराने प्रोजेक्ट्स भी नहीं। हम सोच रहे थे कि हमने पुराने प्रोजेक्ट फिर डिपोर्ट किया गया है, युवाओं को फिर डिपोर्ट किया गया है। देखिए अभी तो जो ये जो आप डिपोर्टेशन की बात कर रहे हो, जो अमेरिका वाली, तो वो तो आप देख रहे हैं। भारत की कमजोर विदेश नीति का खामियाजा हमारी अर्थव्यवस्था भी भुगत रही है। खामियाजा आप देख रहे हो, कहीं टैरिफ लग रहे हैं, कभी अमेरिका से ही फैसले हो रहे हैं कहाँ से हम तेल खरीदेंगे, और कहीं जो हमारे पूरे दुनिया में जो भारत के लोग जाकर अपना काम गुजर चला रहे थे नौजवान, आज उनको जिस तरीके से दुर्व्यवहार का सामना करना पड़ रहा है, वो भारत कमजोर विदेश नीति। यूजीसी को लेकर विरोध हो रहा है, सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगा दिया यूजीसी मामले पे। तो वो तो अब मैं समझता हूँ कि इस पे पूरा अध्ययन कराकर डिटेल में कुछ जल्दी कुछ बात कहेंगे तो डिटेल में कहेंगे। करनाल विच सर अवैध कॉलोनियां बड़ियां पनपनियां, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ सर की एक मैसेज दोगे सर? देखो तो मैं कह चुका हूँ, भाजपा की सरकार में जनता तो कष्ट के दिन काट रही है और बीजेपी के नेता, बीजेपी के विधायक धड़ाधड़ अवैध कॉलोनियां काट रहे हैं और जनता की जेब काट रहे हैं, और जो हरियाणा में कहते हैं भ्रष्टाचार के काचे काट रहे हैं। ये स्थिति है, जनता कष्ट काट रही है, ये कॉलोनियां काट रहे हैं। आप केवल करनाल की बात नहीं है, बीजेपी का कौन सा विधायक, कौन सा नेता ऐसा है, हम ये मांग ही नहीं कर रहे कि ये लिस्ट जारी करो कि भाई कौन सा कॉलोनियां काट रहा है। कहीं हांसी से रिपोर्ट आती है, कभी रोहतक से रिपोर्ट आती है, कभी कुरुक्षेत्र से रिपोर्ट आती है, थानेसर से आती है, कभी करनाल से आती है, कभी फरीदाबाद से आती है, कभी गुड़गांव से आती है।
हम तो ये मांग रहे, हमारी मांग ये है मुख्यमंत्री जी अपने विधायकों में से उन विधायकों का की एक लिस्ट निकाल लें जो कॉलोनियां नहीं काट रहे। अगर ये नहीं बताएंगे तो ये माना जाएगा सब काट रहे। ना तो उनका नाम बताएं कि कौन कौन विधायक, कोई दीनदयाल, ये तो अपने जो जिनको अपने प्रेरणा स्रोत मानते थे वो क्या दीनदयाल जी को क्या भ्रष्टाचार का प्रेरणा स्रोत मानते थे? क्योंकि उनके नाम से अवैध, उनके नाम से भी कॉलोनियां काटने का चल रहा है पूरा। सर आप भी क्या नाम लेना चाहेंगे, कौन कौन विधायक आपको? मैं तो सारे शहर बता दिया आपको। मैं कह रहा हूँ कौन सा शहर है जिसमें बीजेपी के कौन से विधायक इसमें शामिल नहीं है, ये लिस्ट जारी की जाए। मनरेगा को लेकर सर संघर्ष चल रहा है कांग्रेस पार्टी। मनरेगा की आपने देख ही लिया कि योजना को समाप्त करने का जो काम बीजेपी ने किया है वो उनकी गरीब विरोधी सोच दर्शाता है। और ये मनरेगा का लाभ किसको था? देश के गरीब आदमी को था, और गरीब आदमी के प्रति भाजपा की तो कोई सोच है नहीं। यही कारण है मनरेगा। भाजपा का एलिगेशन है सर कि मनरेगा में लेकर ट्रांसपेरेंसी रहेगी, पहले नहीं थी स्कैम। आप एक बात बताओ, आप एक बात बताओ कि बजट तो कम कर दो। पहले मनरेगा का पूरा बजट केंद्र सरकार देती थी, अब क्या 60%। 60% का मतलब ये है कि 40% प्रदेश पे। प्रदेश सारे कर्जे में डूबे हुए हैं, प्रदेश कोई देगा नहीं। तो मनरेगा की योजना तो समाप्त, बजट समाप्त कर दें। और बोले ट्रांसपेरेंसी, आपकी जितनी तनख्वाह मिलती है, आप मीडिया के आदमी हो, आपके मालिक ये मीडिया के कहें कि तेरी तनख्वाह तो कर दूंगा मैं आधी कटौती, मगर ट्रांसपेरेंसी से दिलवाऊंगा। अब बता फिर तैयार हो आप? तनख्वाह का मतलब ये है कि मनरेगा की जब मनरेगा का बजट ही कम कर दिया, और बजट कम क्या समाप्ति कर देगा की तरफ, क्योंकि कहा कि जब प्रदेश देंगे तो देगी केंद्र जितना भी देगी, और प्रदेश जो है उनको किसी की देने की पोजीशन है नहीं। हरियाणा की देने की पोजीशन नहीं है। हरियाणा वालों की तो अपने जो खुद का वायदा था 2100 महिलाओं को, वही देने की पोजीशन नहीं है। उन्होंने कहा 2100 महिलाओं को भी पहले कह रहे थे 85 लाख महिलाओं को देंगे, फिर बोला 5-7 लाख को देंगे, और उन 5-7 लाख में भी कह रहे हैं कि भाई आधे अभी देंगे, 1000 अभी देंगे, और 1000 जब अगली बार लोग कांग्रेस की सरकार बना देंगे तो कांग्रेस की सरकार ही देगी सारा। तो ये कह रहे हैं, तो ये अपने के लिए बजट नहीं है, मनरेगा के लिए बजट ये कहाँ से लाएंगे लोग? काल 5 एकड़ तक एक भूमि का एक सर वाल्मीकि समाज के नेता जो है कांग्रेस के, वो सब जो है दीपेंद्र हुड्डा जी को जो है वो ये देख सकते हैं यहाँ, ये देख सकते हैं यहाँ पर जो है पूरे वाल्मीकि समाज के लोग जो है महर्षि वाल्मीकि जी की जो है वो प्रतिमा देकर जो है उनको उनका स्वागत करते हुए दीपेंद्र हुड्डा जी का जो है वो नजर आ रहे हैं। यहाँ पर भारत ढिल्लो और उनकी टीम जो है उनका स्वागत करते हुए नजर आ रही है, और दीपेंद्र हुड्डा जी जो है वो भारत जी को और उनकी टीम को जो है वो गुरु रविदास जी की प्रतिमा देकर सम्मानित करते हुए नजर आ रहे हैं, और विनोद तितौरिया जी को भी जो है वो मान सम्मान करते हुए नजर आ रहे हैं रविदास सभा की ओर से। चलो जी, चलो जी, सभी कांग्रेस नेताओं का यहाँ पर नेत्रियों का सम्मान करते हुए दीपेंद्र हुड्डा जी जो है वो नजर आ रहे हैं। देख सकते हैं जी, यहाँ पर सम्मान करते हैं जो कि पूर्व में मंत्री चीनू का भी जो है वो स्वागत करते हुए, दीपांशु चीनू का स्वागत करते हुए नजर आ रहे हैं। वॉइस ऑफ सिटी से प्रवीण सनोत्रा जी का भी स्वागत करते हुए नजर आ रहे हैं, सम्मान करते हुए नजर आ रहे हैं दीपेंद्र हुड्डा जी। शांति का भी सम्मान करते जा रही है। तस्वीर समय चलो